लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के बेसिक कंट्रोल्स का आगे वाला पार्ट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ग्रुप बॉक्स और पैनल। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग चेक बॉक्स में। तो चेक बॉक्स को हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र से मल्टीपल ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग को यूज़र को बहुत सारे ऑप्शन देने हैं जिसमें यूज़र किसी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को टिक करे। इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स। तो बनाना शुरू करते हैं। कॉमन कंट्रोल में मिलेगा चेक बॉक्स, इसको लाकर ड्रॉ किए तो देखिए ये चेक बॉक्स 1, वैसे ही चेक बॉक्स 2, यानी कि जितने ऑप्शन हमको यहाँ पर देने हैं उतने हमको चेक बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं मैंने अभी ये 3 चेक बॉक्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमको मिलेगा चेक बॉक्स 1, जो इसका नेम प्रॉपर्टी है उसमें। वैसे ही सबके लिए चेक बॉक्स 2, 3, 4 इस टाइप से जितने चेक बॉक्स रहेंगे उनका नाम वैसा ही रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है नेम प्रॉपर्टी। इसके बाद है अपीयरेंस, बैक कलर, बैकग्राउंड इमेज, चेक्ड प्रॉपर्टी, मतलब अगर ये सेलेक्ट रहेगा चेक प्रॉपर्टी ट्रू रहेगा और जब सेलेक्ट नहीं रहेगा तो चेक प्रॉपर्टी फॉल्स रहेगा। फॉन्ट, इनेबल, फॉर कलर, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले आ जाते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। यहाँ पर मैं सपोज दे रहा हूँ क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो इस टाइप से मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए। रन करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये रन होने पर दिखाई देगा। इसमें हम लोगों को जितने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब और कुछ प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। तो तीनों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में एक साथ चेंज करूँगा सबकी। सबसे पहले बैक कलर में मैं कुछ इस प्रकार से ले सकता हूँ या इस प्रकार से। तो ये ऐसा बैक कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं हम लोग। इनेबल ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। फॉन्ट मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट में मैं लूँगा टाइम्स न्यू रोमन, रेगुलर, इटैलिक में 12, रेगुलर में ले लेते हैं 12। तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं डिफरेंस ला देता हूँ यूँ। फॉर कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। विजिबल ट्रू फॉल्स, तो इस टाइप से ये दिखाई देगा। रन कर लिए, देखिए तो ये है हमारा चेक बॉक्स। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास में एक और ऑप्शन रहेगा जो है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियो बटन और चेक बॉक्स एक जैसे ही काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रेडियो बटन में से हम केवल कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन, इसकी भी नेम प्रॉपर्टी होगी ही, टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा इसका। जैसे हम लोगों ने लिया, मान लेते हैं मेल, ईमेल, और ट्रांसजेंडर। तो इस प्रकार से मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पर लिए। रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने मेल को सेलेक्ट किया था, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है वो ब्लैंक रहेंगे। जैसे ही मैंने फीमेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेल से जो चेक जो था वो हट गया और फीमेल में आ गया। ट्रांसजेंडर में करते ही इन दोनों में से हटकर वो यहाँ पर आ जाता है। मतलब ऑप्शन बट ये जो रेडियो बटन है उसमें से हम केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग देख लेते हैं जो काम की है। सबसे पहले नेम, ये अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। नेम प्रॉपर्टी है यहाँ पर, बैक कलर, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर, ये सब देखने को मिलेगा। तो मैं अब एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं फॉन्ट में, टाइम्स न्यू रोमन, मैं बोल्ड ले रहा हूँ 12। ओके, और कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक की जगह मैं इस बार रख रहा हूँ रेड। उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेते हैं येलो, इस प्रकार। अब रन करके देखते हैं, तो इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चल रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को यूज़ करते हुए। मान लेते हैं हम लोग कोई एग्जाम फॉर्म बना रहे हैं जिसमें मेल के लिए अलग फीस है, फीमेल के लिए अलग फीस है, ट्रांसजेंडर के लिए अलग फीस है। तो इनके जो यहाँ पर हम लोग ने देखा है, चेक्ड प्रॉपर्टी होगी ये, वैसे ही हमको इसमें भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब रेडियो बटन में भी चेक प्रॉपर्टी होता है और चेक बॉक्स में भी ये प्रॉपर्टी होता है। जब सेलेक्ट होगा तो वो ट्रू रहेगा, और जब वो सेलेक्ट नहीं रहता तब वो फॉल्स रहता है। तो इसके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, चेक चेंज। तो इसके लिए पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और एक लेबल ले रहा हूँ। लेबल में मैं उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर लिख रहा हूँ फी। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि मेल के लिए ये फ़ी है 300, फीमेल के लिए 250 और ट्रांसजेंडर के लिए 200। तो इस टाइप से अलग अलग इनके लिए फ़ीस है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इफ रेडियो बटन 1 चेक्ड इक्वल टू ट्रू, देन टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे आना चाहिए, अगर मेल सेलेक्ट है तो 300। एल्स इफ रेडियो बटन 2 चेक्ड इक्वल टू ट्रू, देन ये हिस्सा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको रख लेते हैं 250 और एल्स, अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं होंगे, मतलब चेक बॉक्स 3 जो है वो ट्रू होगा, तो एल्स में हम लोग इसको लिख लेते हैं 200। अब इसको कॉपी करके टेक्स्ट जो हमारा रेडियो बटन 2 है उसमें भी पेस्ट कर देते हैं और रेडियो बटन 3 के लिए भी पेस्ट कर देते हैं। रन करते हैं। फर्स्ट में जैसे ही मैंने मेल सेलेक्ट किया वो आया 300, फीमेल सेलेक्ट करते ही 250 और ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करते ही 200। वापस फीमेल, जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फ़ी है वो चेंज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रुप बटन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग ये रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, अब मान लेते हैं हमको कोई एक और रेडियो बटन क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमको लेना है कि कोर्स। तो कोर्स के लिए सपोज मैंने यहाँ पे 2 रेडियो बटन और बनाए, रन किए, तो यहाँ पर ये
जेंडर सेलेक्ट करने का है और मान लेते हैं ये कोर्स सेलेक्ट करने का है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हट जा रहा है, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसको एक ग्रुप के जैसा ट्रीट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको मिलता है ग्रुप बॉक्स या पैनल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको मिलेगा कंटेनर्स के अंदर में। कंटेनर्स कहाँ से मिलेगा, कॉमन कंट्रोल या ऑल विंडोज़ फॉर्म में कॉमन कंट्रोल मिलेगा। दूसरा ग्रुप है कंटेनर्स में यहाँ पर मिलेगा ग्रुप बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कर लिए, स्क्रॉल कर सकते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप बॉक्स में इनपुट कर दिया। तो अब ग्रुप बॉक्स को हम लोग जहाँ रखेंगे ये वहाँ जाएगा। ग्रुप बॉक्स की जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो है, इसके नेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बैक कलर ये सब मिलेगा। हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं लाइट कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। ग्रुप बॉक्स का काम होता है केवल इनको अलग अलग करने का। तो जो यहाँ पे टेक्स्ट में ग्रुप बॉक्स लिखा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जेंडर। अब वैसे एक और ग्रुप बॉक्स बना लेते हैं, या मैं एक पैनल बना लेता हूँ। पैनल भी है, एक कंटेनर के जैसे ही काम करता है, ये भी एक ग्रुप बनाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि ग्रुप बॉक्स को हमको पहले से ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉ करना, लेकिन पैनल हमको पहले ड्रॉ करना होता है। इसमें हम लोग बाद में कंटेंट नहीं ला सकते। तो यहाँ पर मैं अलग ले लेते हैं, रेडियो बटन, दूसरा रेडियो बटन। इनके टेक्स्ट में जाके हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं यूजी पीजी। अब रन करते हैं। अब देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बॉक्स लिया है और यहाँ पर मैंने पैनल लिया है। पैनल जो है वो हाइड है, यहाँ पर पैनल दिखाई नहीं देता है, लेकिन ग्रुप बॉक्स जो है वो पूरा दिखाई देता है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर चेक बॉक्स हम लोगों ने देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने रेडियो बटन देखा है, ग्रुप बॉक्स हो गया और पैनल हो गया। तो ये सब जो है सिंपल कॉमन कंट्रोल्स में आते हैं। इसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोगों को देखना है टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल जो है वो टाइम रिलेटेड इवेंट पे हम लोग काम करने के लिए बना सकते हैं। तो टाइमर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑल विंडोज़ फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे टाइमर हमको नीचे मिल जाएगा। ये रहा टाइमर। टाइमर को हम लोग जहाँ भी ड्रॉ करें वो यहाँ पे नीचे की ओर आता है। टाइमर एक्चुअली में दिखाई नहीं देता है हम लोगों को, वो केवल काम करता है। तो टाइमर में बहुत कम प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि नेम है, इनेबल्ड है और इंटरवल है। तो नेम इंटरवल अभी फॉल्स है, इनेबल जो है वो अभी फॉल्स है, मतलब ये अभी काम नहीं कर रहा है। इंटरवल जो है 100 है, 100 का 1 सेकेंड, 1000 का 10 सेकेंड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1000 सेट कर दिया मैंने। इसका मतलब 10 सेकेंड में ये काम करते रहेगा। टाइमर में डबल क्लिक किया मैंने। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं, मी या फॉर्म 1 हम लोग लिख सकते हैं, डॉट बैक कलर। मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 सेकेंड के बाद में ऑटोमेटिक जो हमारा फॉर्म है उसका कलर जो है बैक कलर रेड हो जाएगा। बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट, कोई भी एक कलर हम लोग ले सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो भी लेना है। सपोज ब्लू लेना है तो ब्लू ले लिए, ब्लू वायलेट ले सकते हैं, मैंने लिया ब्लू। तो इससे पहले हमको टाइमर जो है वो हमारा फॉल्स है, वो हमको ट्रू करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्म इवेंट में काम करेंगे। तो फॉर्म में डबल क्लिक किए, फॉर्म 1 का जो लोड इवेंट है यहाँ पर गए और टाइमर 1 डॉट
इनेबल इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू करेंगे। उसके बाद हमारा ये बैक कलर वाला काम करेगा। उसके बाद अब हम लोग इस टाइमर को यहाँ पर बंद कर देंगे। टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स। कलर चेंज होने के बाद टाइमर को हम लोग बंद कर देंगे, नहीं तो हर 10 सेकंड के बाद में वो जो इवेंट है वो फायर होते रहेगा। रन किए, 10 सेकंड के बाद, पहले ये 1 सेकंड में ही हो गया क्योंकि इंटरवल शायद हम लोगों ने सेट नहीं किया था। इंटरवल 1000 है, इसको 10,000 कर लेते हैं, ये 1000 रहने देते हैं। 1000 का 1 सेकंड, ये देखिए, इसको 10,000 कर लेते हैं, 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेकंड में ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो टाइमर इवेंट्स हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं टाइम रिलेटेड इवेंट्स के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।